गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर किया कि नाटक के शुरू से अंत तक मंच एंड्रू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। अब जो कुछ आर्थिक इतिहासकार हुए हैं हिस्ट्री में, तो उन्होंने विश्वास जाहिर करा कि जो मंच का जो विवरण किया जाता है वो शुरू से लेकर अंत तक एंड्रू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। नाटक का जो भी पार्ट है शुरू से लेकर अंत तक सारा एंड्रू कार्नेगी ने प्लान कर रखा था। श्वाब के लिए रात्रि भोज, प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और धनपतियों के बीच रविवार रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी। अब जो ये श्वाब द्वारा धनपतियों और बीच रविवार का रात का सम्मेलन हुआ था, या श्वाब के लिए रात्रि भोज रखा गया था, प्रसिद्ध भाषण रखा गया था, पूरे जो आयोजन की व्यवस्था है वो चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी, क्योंकि स्कॉट बहुत चतुर था। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है, लेकिन जो सच्चाई है वो इसके ठीक अपोजिट है। जब सौदा पूरा करने के लिए श्वाब को बुलाया गया था, जब सौदा पूरा करने के लिए श्वाब को आमंत्रित किया गया था, उसे यह भी नहीं पता था कि छोटा बॉस जैसा एंड्रू को कहा जाता था। उसको उस टाइम ये भी नहीं पता था कि छोटा बॉस एक वर्ड होता था उस टाइम पे, छोटा बॉस जैसा एंड्रू को कहा जाता था। मतलब छोटा बॉस जैसा कहा जाता था उसको, छोटा बॉस जैसा एंड्रू कार्नेगी को ये नाम से संबोधित किया जाता था। कौन था? बहुत सुना होगा तो बस बेचने का एक प्रस्ताव। अब उसने ज़्यादा से ज़्यादा सुना भी होगा तो एक बेचने का प्रस्ताव, बस इतना तक सुना होगा उसने। विशेष रूप से लोगों को, एक समूह को, जिन्हें एंड्रू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया जा रहा था। तो विशेष रूप से लोगों को, एक समूह को, मतलब एक ग्रुप को क्या करा जाता था, जिन्हें एंड्रू पवित्रता से कम कुछ संपन्न किया जा रहा था। एंड्रू की पवित्रता से कुछ कम उनको आंका जा रहा था, उस चीज़ में के रूप में मानता था, इस रूप में वो मानता था उस चीज़ को। लेकिन जो श्वाब था, सम्मेलन अपने साथ उनके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी जिसे वह नई धातु के आकाश में एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था, उसकी संभावित कमाई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते अपनी ही लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ले गए थे। लेकिन क्या करा था श्वाब अपने साथ, क्या ले गया था, जो पहले से मतलब स्टील कंपनी के मतलब जिसके आकाश पर पहुंचे हुए लोग हैं, जो पहले से बहुत अच्छा कर चुके हैं स्टील कंपनी में, उनके मतलब एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था उनको, एक आवश्यक सितारे की उसकी संभावित कमाई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते ही, अब उसकी जो संभावित कमाई की क्षमता है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए क्या करा उसने, अपनी ही लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ली। अपनी लिखावट में तैयार था वो, तांबा पत्रों की, ताम्र पत्र होते हैं जो, उसकी जो 6 चित्र की चित्रकारी होती है, तो उसकी 6 चादरें वो अपने साथ ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। अब 4 लोगों ने लगातार रात भर इस चीज़ पे विचार विमर्श करा। जाहिर है प्रमुख मॉर्गन था, और जाहिर है कि उसमें प्रमुख मॉर्गन ही रहा होगा। धन के दैवीय अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़, धन के अपने जो दैवीय अधिकार है उसमें वो दृढ़ था। उसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था। उसका जो अभिजात साथी था वो रॉबर्ट बेकन था, वो उसके साथ था। एक विद्वान और सज्जन, एक विद्वान भी था और साथ ही साथ एक सज्जन भी था। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स, और तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। तो ये मॉर्गन का एक मोहरा था। चौथा श्वाब था, जिसे इस्पात के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया के बारे में वहाँ पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था। अब चौथा श्वाब था, जिसको किसी भी इस्पात से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, कोई भी मतलब खरीदारी बेचना, सब कुछ से ज़्यादा, मतलब कोई भी वहाँ पे उससे ज़्यादा उस चीज़ में अव्वल नहीं था, कोई भी ज़्यादा उस चीज़ में पढ़ा लिखा उससे ज़्यादा नहीं था। उस पूरे सम्मेलन के दौरान पिट्सबर्ग के आंकड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई। अब पिट्सबर्ग के आंकड़े जो होते थे उस मीटिंग के दौरान कभी भी उसी की चर्चा नहीं की गई।
कि पिट्सबर्ग के आंकड़े क्या हैं, कम है, ज़्यादा है, कैसे, कोई भी चर्चा उसके बारे में नहीं की गई। यदि उसने कहा कि एक कंपनी बहुत मूल्यवान थी तो वह बहुत मूल्यवान थी, बस, और कुछ नहीं। अब उनके मुंह से जो निकल रहा था ना, आंकड़े तो उनके पास थे नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि ये कंपनी बहुत मूल्यवान थी तो वो कंपनी मूल्यवान थी। अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो थी तो थी। उनके बाद उन्होंने कह दिया ना, वो थी तो थी, बस वही माना जा रहा था वहाँ पे। केवल अपने द्वारा निमित्त चिंताओं को संयोजन में शामिल करने पर वह बहुत आग्रहपूर्ण था। केवल अपने नामित चिंताओं, जो उसके द्वारा नामित चिंताएं थी, उनको संयोजन में शामिल करने पर वो बहुत आग्रहपूर्ण था। मतलब अपने द्वारा जनित चिंताओं को ही वो सूची में शामिल कर रहा था। बाकी जो लोग कह रहे थे वो कुछ भी नहीं मान रहा था उस चीज़ को। बाकी जो चिंताएं जता रहे थे उनका कोई मूल्य वहाँ पे था नहीं। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई दोहराव नहीं होगा। अब उन्होंने ऐसे एक निगम की कल्पना करी जिसमें कभी दोहराव नहीं होगा, मतलब कभी रिपीटेशन नहीं होगा उस चीज़ में। यहाँ तक कि उन दोस्तों के लालच को पूरा करने के लिए भी नहीं जो अपनी कंपनियों को व्यापक मॉर्गन आधार पर उतारना चाह रहे थे। यहाँ तक कि उन दोस्तों के भी नहीं जो मॉर्गन के जो सिद्धांत थे उन पर अपनी कंपनी को उतारना चाह रहे थे, उनका भी वहाँ पे कोई मूल्य नहीं रहा गया। इस प्रकार उसने कई बड़े व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया जिन पर वॉल स्ट्रीट के वॉलरसों और बड़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। उसने कई कई चीज़ों को ना, कई कंपनियों को अपने इस ग्रुप से बाहर रख दिया, बाहर छोड़ दिया, जिन पर क्या था, जिन पर वॉल स्ट्रीट के वॉलरसों, मतलब जो वहाँ पे लालची लोग थे और बड़इयों की भूखी निगाहें थी उन पे, तो उसने सबको बाहर छोड़ दिया, उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। जब सुबह हुई मॉर्गन गुलाबी हो गया और पीठ को सीधा किया। जब सुबह हुई तो मॉर्गन खुशी से गुलाबी हो गया और पीठ को ज़रा स्ट्रेट करा। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राज़ी कर सकते हैं? उसने पूछा। अब उसने पूछा कि क्या आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राज़ी कर सकते हैं? बस एक ही सवाल था जिसको वो मनाने के लिए आ रखे थे वहाँ पे। मैं कोशिश कर सकता हूँ, स्वाब ने कहा। स्वाब ने उत्तर दिया कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब मॉर्गन ने उससे सवाल पूछा, अगर आप उसे बेचने के लिए मना सकते हैं तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी ले लूँगा, मॉर्गन ने कहा। अब मॉर्गन ने स्वाब से क्या कहा, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं बेचने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मामले की पूरी जिम्मेदारी ले लूँगा। ये मॉर्गन के कहना। अब तक सब कुछ ठीक था, अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे? लेकिन क्या कार्नेगी तैयार होगा बेचने के लिए? वे कितनी मांगे रखेंगे? वो कितनी मांग रखा गया आपने, कितनी मांग उसकी रखेगी? स्वाब लगभग $32 बिलियन सोचते थे। स्वाब लगभग $32 बिलियन के बारे में सोच रहे थे। वह भुगतान किस में लेगा? अब वो भुगतान कैसे करेगा, भुगतान कैसे लेगा? चेक में लेगा, कैश लेगा, साधारण या पसंदीदा स्टॉक्स? साधारण स्टॉक्स लेगा, पसंदीदा स्टॉक्स लेगा, कैसे लेगा? बॉन्ड करेगा, उनको बॉन्डिंग में बांधेगा, बॉन्ड पेपर साइन कराएगा। नकद लेगा या कैश लेगा, या चेक लेगा? कोई भी $1 अरब का 1/3 नकद में नहीं इकट्ठा कर सकता। अब यहाँ पे क्या करें, कोई भी $1 अरब का 1/3 भी नकद में इकट्ठा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी अमाउंट है। जनवरी में ठंड से ठिठुरते वेस्ट चेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक की हीथ पर ठंड के खिलाफ स्वेटर में लिपटे एंड्रयू और वाचालता से बात करते हुए चार्ली के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल आयोजित था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जनवरी की ठंड में ठिठुरते हुए सेंट एंड्रयूज में लिंक में हीथ पर हाथ सेकते हुए ठंड के खिलाफ लिपटे एंड्रयू जो वाचालता से बातें कर रहे थे, और हमेशा की तरह एंड्रू और वाचालता से बात करते हुए चार्ली थे वो वाचालता से बात कर रहे थे एंड्रू के साथ, और उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाने के लिए गोल्फ खेल आयोजित किया गया था वहाँ पे। तो वो गोल्फ खेल रहे थे। जोड़ी के कार्नेगी कुटीर के आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। अब जो जोड़ी के कार्नेगी थे, कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। जब तक वो कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ गए, क्योंकि ठंड थी बाहर, तब तक बिजनेस की उन्होंने बातें कोई भी नहीं करी। जब वो ठंड में अंदर बैठ गए, आराम से बोलेंगे, फिर उन्होंने टॉक शुरू करा। फिर उसी प्रबोधकता के साथ जिसमें विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मोहित थे, और फिर उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने बाकी उस दिन सम्मेलन के दौरान सबको संबोधित कर रखा था, वही उन्होंने वार्ता शुरू करी। स्वाब ने बूढ़े आदमी के सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेवानिवृत्ति के अनकहे लाखों शानदार वादों को उंडेल दिया।
अब शॉब ने क्या करा, बूढ़े आदमी के सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए, जो बूढ़े आदमी थे रिटायरमेंट के टाइम पे आ जाते हैं, जो उनको संतुष्ट सुसाधनों में सेवानिवृत्ति, जो रिटायरमेंट के हैं उनके अनकहे लाखों शानदार वादों, जो उनको अनकहे वादे रहते हैं उनके साथ, उनके कई सारे वादों को उनके सामने उंडेल दिया। कार्नेगी ने एकदम से हथियार डाल दिए, कार्नेगी ने एकदम हाथ छोड़ दिए, भाई ना 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 ना। कागज़ की एक पर्ची पर अंक लिखकर शॉप को सौंप दिया। कागज़ की पर्ची पर अंक लिख दिया, मतलब कोई नंबर लिख दिया और शॉप को दे दिया। ठीक है, उसे हम भेज देंगे, बस इतना ही बोलो, ठीक है हम उसे भेज देंगे। आंकड़ा लगभग $4 बिलियन था, आंकड़ा लगभग $4 बिलियन का था, और एक बुनियादी आंकड़े के रूप में शॉप द्वारा उल्लेखित $32 बिलियन लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें $80 मिलियन जोड़ने के द्वारा पहुंचा था। अब जो आंकड़ा था वहाँ पे वो शॉप द्वारा उल्लेखित था, सॉरी आंकड़ा लगभग $4 मिलियन का था, लेकिन एक बुनियादी आंकड़े के रूप में शॉप द्वारा उल्लेखित जो था वो था $32 मिलियन लेकिन लेने थे, और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी का प्रतिनिधित्व, पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी जो बढ़ गई है पूंजी, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें $80 मिलियन जोड़ने का ये सौदा पहुंचा था यहाँ तक। बाद में एक ट्रांस अटलांटिक जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन ने उदास होते हुए मॉर्गन से कहा, बाद में एक जहाज में अटलांटिस जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन, जो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें उदास होते हुए मॉर्गन से कहा। अब उनकी मॉर्गन से बात हो रही थी, तो उदास होते हुए उन्होंने मॉर्गन से क्या, मेरी इच्छा थी कि मैंने आपसे $10 मिलियन अधिक के लिए कहा होता। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर काश मैंने उस समय आपसे ज़्यादा रकम मांगी होती तो आज मेरे पास वो पैसा होता, यदि आपने इसके लिए कहा होता तो आपको यह मिल गया होता। मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अगर आपकी सोच बड़ी होती, अगर आपका पैसा बड़ा होता, पैसा का अमाउंट बड़ा सोचा होता, तो आज आपको वो मिल गया होता। दैट्स द पावर ऑफ, पीछे जो हमने डिस्कस करा था इसको कहते हैं आपका, एक मिनट गाइस मैं वो शब्द भूल रहा हूँ, इमेजिनेशन के थ्रू वो शब्द बोला जाता है, उस शब्द को कहते हैं अफर्मेशन। लेकिन ये शब्द उस समय था, ये एक इच्छा थी, ये तो एक अमाउंट था कि जो उसने बोला था कि काश मैं आपसे बड़ा अमाउंट मांगता। तो मॉर्गन ने हंसते हुए कहा कि अगर आप तो मांगता तो अब तक वो मिल गया होता। तो ये है, अब आगे बढ़ते। बेशक वहाँ एक कोलाहल मचा हुआ था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विश्वविद्यालय संयोजन द्वारा चकित थी। अब एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा था, जो ब्रिटिश का एक संवाददाता रिपोर्टर था, उसने एक मेल भेजा था कि विदेशी इस्पात है उसका जो बिजनेस है वो विश्वविद्यालय संयोजन द्वारा चकित थे। विश्वविद्यालय के संयोजन द्वारा जो ग्रुप बना था, जो कंबाइन होकर ग्रुप बना था, उसके द्वारा वो चकित थी। येल के राष्ट्रपति हैडली ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट विनियमित थे, देश अगले 25 वर्षों के भीतर वॉशिंगटन में सम्राट के होने की उम्मीद कर सकता था। अब यहाँ पे येल के राष्ट्रपति थे हैडली उस टाइम पे, तो उन्होंने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट विनियमित थे, जब तक कि उन्होंने ट्रस्ट में विनियमित थे, तो देश के अगले 25 वर्षों के भीतर वॉशिंगटन में एक सम्राट होने की उम्मीद कर सकता था। वॉशिंगटन अब कर सकता था कि एक सम्राट हमारे पास है, जब तक कि क्या थे, ट्रस्ट विनियमित थे। लेकिन वह सक्षम शेयर दलाल कीन इतनी सख्ती से जनता पर नए शेयर ठेलने के अपने काम पर लग गया था कि कुछ लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग $60 मिलियन पर एक जगमगाहट में समाहित कर लिया गया। लेकिन एक वो था, जो क्या नाम था उसका, लेकिन वो सक्षम शेयर दलाल कीन एक दलाल हुआ था उस टाइम पे, वो इतनी सख्ती से जनता पर नए शेयर लगातार ठेलने पे लगा हुआ था, नए शेयर के दामों को लगातार ठेलने पे लगा हुआ था जनता के। और उस टाइम पे फिर कुछ ही लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग $60 मिलियन था ना, पर एक जगमगाहट में समाहित कर लिया गया। एक ही जगमगाहट में वो समाहित हो गया सब कुछ। तो इसके पीछे इसके सभी मुसीबत के लिए कार्नेगी के पास उसके लाखों थे, और मॉर्गन सिंडिकेट के पास $62 मिलियन थे, और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। और यहाँ पे जो कीन अपना था,
तो इसके सभी जो मुसीबत अभी भी आई थी, तो उसके लिए कार्गिनी ने पास उसके लाखों थे कार्गिनी के पास, लाखों थे उसके पास। और मॉर्गन सिंडिकेट के पास $60 मिलियन थे। मॉर्गन के पास $60 मिलियन थे। और गेट्स के पास और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे, उनके लाखों लगे हुए थे उस टाइम पे। तो ये था गाइस आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।